तो ये वीडियो एक्चुअली में डेडिकेटेड है टू द मैन, द मिथ, द लेजेंड। काफी कॉमन वर्ड है मुझे पता है, बट ये एक्चुअली में मेरे हिसाब से काफी एप्ट बैठता है विराट कोहली के लिए। एंड सो विराट कोहली, दिस इज फॉर यू। And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each. जस्ट अभी न्यूज आई है, मतलब इनफैक्ट आज सुबह न्यूज आ गई। काफी टाइम से ये बात चल रही थी कि विराट कोहली रिटायर होने वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे डेफिनेटली वीडियो बनाना बनता है। हर चीज पे बना रहे, इस पे नहीं बनाएंगे तो किस चीज पे बनाएंगे? मतलब क्या दिन के लिए हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, राइट? तो मेरे साथ आज हैं अभिषेक भाई। आपने इनको ऑलरेडी पहले भी देखा होगा। पहले तो बहुत बड़ा थैंक यू अभिषेक भाई को, क्योंकि एक्चुअली में काफी शॉर्ट नोटिस पे अभिषेक भाई हमारे लिए अवेलेबल हुए हैं। अगर किसी ने देखा नहीं तो आज जस्ट अभिषेक भाई ने ट्विटर पे काइंड ऑफ ओपन लेटर, काइंड ऑफ एक थ्रेड पोस्ट किया है। मैं जनरली सबको बोलूंगा आप लोग जाके देखो, क्योंकि ये वीडियो की तैयारी करने इसलिए मैं जस्ट वो थ्रेड मेरे सामने है, उसमें से 3-4 फोटोज मैंने डाउनलोड कर लिया कि वाह ये तो पूरा सेगमेंट हो गया मेरे लिए। तो इससे बेहतर क्या होगा कि जिसके मैं फोटोज डाउनलोड कर रहा हूँ, अभिषेक भाई खुद ही आज हमारे लिए आ जाए। अभिषेक भाई मैं सीधा फ्लोर खोलता हूँ। आज के वीडियो में मैं आप सभी को बता दूं, आज के एपिसोड में स्ट्रक्चर से ज्यादा इट विल बी मोर ऑफ अ पॉडकास्ट वाला सेटिंग होगा, जहां हम दोनों बात करेंगे, अपने अपने थॉट्स रखेंगे और अपने अपनी मेमोरीज बताएंगे। क्या कहते हैं, विराट को लेके मोर देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से ज्यादा ये एक फ्री फ्लोइंग टॉक होगा। अभिषेक भाई मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, आपका सबसे पहला कोर मेमोरी विराट कोहली का इन वाइट्स क्या है? मतलब टेस्ट मैचेस में सबसे कोर मेमोरी क्या है? इन वाइट्स तो टेक्निकली मैं बताऊं तो जैसे मैंने अपने थ्रेड की भी शुरुआत करी थी इस फोटो से, तो जो पहला, हालांकि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं था बट इन वाइट्स का था, कि जो रणजी में न्यूज हाईलाइट आई थी कि इवन आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर ही केम बैक एंड प्लेड। आई थिंक 90 रन बनाए थे उसने उस इनिंग में 2006 में। हाँ 2006 में। तो वो इनिंग है कोर मेमोरी वाइट्स में। और टेस्ट क्रिकेट में तो खैर यार क्या ही बात करें, काउंटलेस मेमोरीज है। अगर ये बोलो कि पर्टिकुलर किसी एक इनिंग की बात करें तो वो खैर हम आगे बात कर सकते हैं। हाँ आगे बात करेंगे उस पे। हाँ। मैं आपका अपना एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देता हूँ, क्योंकि मेरा आपसे काफी अलग रहेगा, क्योंकि आप मेरे से बहुत पहले से क्रिकेट देख रहे हैं। तो मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने विराट कोहली को स्टार्टिंग में मैं अगर आज बैठ के सोच रहा था कि मैंने विराट कोहली को पहली बार रेड बॉल खेलते हुए अच्छे से कब देखा था, तो मुझे याद आता है वो 2012 वाला, शायद 2011 वाला, जहां पर उसने मिडल फिंगर दिखा दिया था ऑस्ट्रेलिया में। मुझे वो दौरा याद है। तो उस टाइम पे ना मैं कुछ 13-14 साल का लड़का रहूंगा, तो मेरे को विराट के लिए बहुत वो वाला मेरे दिमाग में माइंडसेट था कि यार ये आदमी करता कुछ नहीं, बोलता ज्यादा है। ठीक है, मेरे लिए बहुत वो वाला माइंडसेट है। तो उस टाइम पे टेस्ट मैचेस में बहुत ऊपर नीचे चल रहा था। कुछ हद तक मेरा संजय मांजरेकर वाला ही थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फिर मुझे एक सीरीज याद है कि बॉर्डर गावस्कर जो इंडिया में हो रहा था, जो इंडिया ने 4-0 से हराया था। तब तक मैं विराट को लेकर बहुत ऐसा था कि भाई इसको खेलना है तो खेले, वरना इसको हटाना पड़ेगा। और उस सीरीज में मेरे को याद है विराट कोहली ने एक सेंचुरी मारी थी। कौन से मैच में मारी थी मुझे याद नहीं, लेकिन विराट कोहली ने उस मैच में एक सेंचुरी मारी। तब मुझे लगा था यार इसमें कुछ बात है, ये कुछ करेगा। एंड फिर वहां से मेरी नेक्स्ट मेमोरी मुझे जो ऐसे सडनली स्ट्राइक होती है, दो चीजें स्ट्राइक होती है। एक जो पूरा इंग्लैंड का उसका हॉरेंडस दौरा था, मुझे याद है विराट कोहली ऐसा लगता था आता ही था स्लिप प्रैक्टिस कराने के लिए। मुझे सिर्फ एक ही चीज याद है कि वो आएगा, एज अड़ाएगा, एलिस्टर को कैच करेगा और वो चला जाएगा। एंड उसके बाद मुझे नेक्स्ट याद है कि उसने 160 और समथिंग मारे, जो एमएस धोनी रिटायर हुआ था उसके नेक्स्ट मैचेस में, हाँ कर्ण शर्मा भी आई गेस खेला था वो वाला टेस्ट मैच, और करते रह गए थे। तो मेरे लिए प्रॉपर संजय मांजरेकर वाला ही मेरा हार, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में सोचता था कि यार ये बंदे को ओडीआईज वगैरह में रखो, टेस्ट मैचेस बहुत एलीट क्रिकेट है और इसका नेचर टेस्ट वाला नहीं है। लेकिन जो ड्रास्टिक चेंज किया मेरे को विराट कोहली ने, मेरे थॉट प्रोसेस को जो ड्रास्टिक चेंज किया, मैंने इसको रणजी वगैरह में कभी खेलते हुए नहीं देखा, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा। तो मेरे थॉट प्रोसेस को जो ड्रास्टिक चेंज किया, मैं एकदम ऐसा हो गया कि वाओ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अभिषेक भाई कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आए, बहुत सारे इंडिया के लिए खेले। मैं इनफैक्ट आज एक ESPN क्रिक इन्फो का एक स्टैट दिख रहा था जिसमें बता रहे थे कि कौन टॉप प्लेयर्स। तो सचिन तेंदुलकर ने कुछ 15,000, अच्छा मैं एक सेकंड शेयर ही कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात करें, क्योंकि आप आए
इस पे बहुत अच्छे से दे पाएंगे। एक सेकेंड इमेज। हाँ, तो ये एक इमेज मैंने ये आज ESPN में चेक किया था, जहां पर ये बेसिकली बता रहे थे कि सचिन ने सबसे ज्यादा रन मारे, कुछ 15,000 के ऊपर टेस्ट मैचेस में रन है, राहुल द्रविड़ के 13,000 रन है, सुनील गावस्कर 10,000, विराट 9,000, विवेश लक्ष्मण 8,000 समथिंग। इन सब में आप विराट कोहली को कहां स्टैक करते हैं? टॉप 5 रन गेटर्स ऑफ इंडिया में विराट कोहली को आप कहां स्टैक करते हो? मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सभी को खेलते हुए देखा एकदम स्टार्ट से एंड तक, राइट? नहीं, गावस्कर को नहीं देखा। शिट, मेरे को लगा आप ही ने क्रिकेट की शुरुआत की, लेकिन ठीक है, गावस्कर के अलावा ऑलमोस्ट सभी को क्रिकेट खेलते हुए देखा है। आप मानेंगे मैंने सचिन को देखा है, सचिन को मैंने देखा, आप मानेंगे नहीं, मेरे जितनी भी टेस्ट क्रिकेट की मेमोरी मुझे VVS याद नहीं है। मैं ऐसे बैठ के सोचता रहता हूँ VVS कहाँ है। तो मेरे को याद है, ठाकुर मुझे बताता था एक पॉइंट की है ना, मैं इंडिया में इतने मैचेस नहीं देखता था जितना मैंने टेस्ट मैचेस, बेसिकली मैंने टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से देखना चालू किया, उसके बाद मैंने इंडिया को फॉलो किया था। हाँ, आप प्लीज बताइए, आप इन पांचों में विराट कोहली को किधर रखते हैं? यार देखो, विराट के साथ बातें आ जाती है ना कि या तो आप एज ए बैटर आप बात कर रहे हो, या फिर कॉम्प्रिहेंसिवली एज ए पैकेज आप ले रहे हो, एज ए प्लेयर। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लीजिए, आप कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लीजिए। तो कॉम्प्रिहेंसिवली देखो, पहली बात तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ट्विटर पे भी कभी मैंने ये सब ना हाइपोथेटिकल रेटिंग वगैरह में मैं इन्वॉल्व होता नहीं हूँ, लेकिन सिंस अब तुमने ये रख दिया है तो मेरे हिसाब से बस इसमें एक स्लॉट मैं रिप्लेस करूंगा, मतलब आफ्टर सचिन गावस्कर कोहली। सचिन गावस्कर, राइट? हाँ, द्रविड़ से ऊपर। अब मैं आपसे इसी पर्सपेक्टिव में मैं जानना चाहता हूं कि समवन लाइक राहुल द्रविड़, मेरे को याद है राहुल द्रविड़ ने शायद अपने करियर के एंड में भी कुछ 50 के आसपास की एवरेज थी, मतलब लास्ट ईयर शायद उसका इतना अच्छा एवरेज नहीं था, लेकिन जस्ट ईयर बिफोर दैट आई रिमेंबर उसका बहुत अच्छा करियर गया था, एंड जिसने बहुत अच्छा इंग्लैंड में भी खेला है। इतना बड़ा स्टारवर्ड के अगर आसपास भी आप विराट कोहली को रखना चाहते हैं तो क्यों रखना चाहते हैं? और मैं चाहता हूँ इस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव, क्यों विराट कोहली अगर राहुल द्रविड़ के आसपास भी है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने राहुल द्रविड़ को खेलते हुए देखा है, लोगों ने देखा है। मैं ये चाहता हूँ आप ये बताएं क्यों। दो बातें हैं कि अगर देखो, जिन्होंने द्रविड़ का करियर फॉलो किया है, देखा है, तो ठीक है, 2011 में इंग्लैंड में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, इवन ओपनिंग भी करी थी, बट अगर उससे पहले के तुम देखोगे ना 2-3 साल, 2007, 8, 9, इवन 10, तो वो भी द्रविड़ के स्टैंडर्ड्स काफी बेकार गए थे। द्रविड़ की टीम में भी जगह पे काफी सवाल उठने लगे थे उस टाइम पे। तो मोर और लेस वो सिमिलर ही है जैसे कोहली का हुआ था लास्ट 4-5 साल में। यहाँ कोहली के साथ ड्रॉबैक एक ये था जो द्रविड़ के साथ नहीं था, कि बैटिंग पिचेस नहीं थी इतनी बॉलिंग फ्रेंडली जैसे कोहली को मिली, चाहे आप इंडिया में बात कर लो या फिर बाहर बात कर लो, जहां भी उसको मिले। मतलब बॉलिंग फ्रेंडली ज्यादा पिचेस थी, बॉलिंग फ्रेंडली ज्यादा पिचेस थी, आप ये। हाँ, कोहली के लिए मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, इवन दो जो उसके पीयर्स है ना कंपैरेटिव, चाहे मतलब विलियमसन, स्मिथ, रूट वगैरह, तो उनका भी आप अगर कंपेयर करोगे गेम टू गेम, तो जितनी बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस पे कोहली ने बैटिंग करी है उतनी उन्होंने नहीं करी है सीरीज आफ्टर सीरीज। क्योंकि इंडिया में तो स्पेशली केन विलियमसन तो कंसिस्टेंटली करता था। नहीं, मैं उस पे देखो, ये वो अलग चीज जो फैन वॉर चलती है, मैं उस पे नहीं जा रहा। कोई प्लेयर जानबूझकर, हाँ, कोई प्लेयर जानबूझकर विकेट तो सेलेक्ट करता नहीं खेलने के लिए। नहीं, वो पॉइंट नहीं रख रहा हूं। तो इवन कोहली ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, आई थिंक जब कैप्टन बना था, वो श्रीलंका का टूर हुआ था इनका ना, जिसमें पहला मैच श्रीलंका ने बहुत मतलब अमेजिंग, एक चांदीवल ने बहुत बेहतरीन इनिंग खेली थी 162 की, वो जीत गए थे। उसके बाद ये इन्होंने 2-1 से सीरीज जीती थी। तो आई थिंक उसी में इसने स्टेटमेंट दिया था कोहली ने कि हमें कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो आप 50-55 की एवरेज ले लो या फिर 20 विकेट निकाल लो। ये वाला स्टेटमेंट था, अभी शेयर होता है। हाँ बिल्कुल, मैंने शेयर किया है। हाँ, करेक्ट। आपको शायद I don't mind compromising on averages as long as we are winning test matches. And उसी के कॉन्टेक्स्ट में उसने ये भी बोला था कि if you don't take 20 wickets you can have 55 की एवरेज चलेगा, कोई मतलब नहीं अगर तुम 20 विकेट नहीं ले रहे हो। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली ना स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट फैंस के लिए और सब कॉन्टिनेंट टीम के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट है। मतलब तुम अभी भी देख लो, आज के टाइम में भी ना जो भी फैंस हैं वो बस रन एवरेज के ही थ्रू कंपेयर करते हैं। अभी भी लोगों को इसी का अफसोस है कि यार 10,000 रन नहीं हुए, मतलब 9,000 रन बना लिए उसकी खुशी नहीं है, लेकिन जो 700 रन नहीं बनाए उसका अफसोस है।
मैं इसी पे ऐड करता हूँ, मेरे को याद है एक स्टेटमेंट, ये मेरे को इसीलिए याद है, मैंने स्क्रीन पे भी डाला, जहां पर विराट कोहली और एमएस धोनी के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा था और बात ये हो रही थी कि फाइनल डे में 360 चेस करने थे, तो एमएस धोनी ने बोला कि क्या हमारे बैटर्स इतने केपेबल हैं कि हम लोग 360 चेस कर ले। पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे प्लेयर्स की स्ट्रेंथ को दिमाग में रखते हुए डिसीजन लेना ज्यादा क्या कहते हैं एक एप्ट डिसीजन होगा। तो विराट कोहली ने उसके रिस्पांस में बोला था कि मैं आपकी बात एकदम मानता हूं, बट मैं अपने पॉजिटिव माइंडसेट को लेके बहुत क्लियर हूं, अगर हम लोग जब तक ट्राई ही नहीं करेंगे तब तक हमें हमारी ही कैपेबिलिटी के बारे में कैसे पता होगा। तो कहीं ना कहीं ये विराट के माइंडसेट को दर्शाता है। और तुमने तुम कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, आप प्लीज वही करें, मैं उसी चीज पे बात इसी इंसिडेंट में बता रहा हूँ जो विराट और धोनी का तुम बता रहे थे कि जो एडिलेड वाला है वो तो खैर सब जानती है दुनिया की, ऑलमोस्ट 300 टेस्ट कर लिया था। इससे काफी पहले 2014 में फरवरी में इंडिया न्यूजीलैंड गई थी, तो उसमें एक टेस्ट हुआ था जिसमें मैकलम ने मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने ईडन गार्डन रेप्लिकेट कर दिया। याद मत दिलाओ प्लीज, आप प्लीज याद मत दिलाओ मेरे को। नहीं तो मैं वो उसमें बता रहा हूँ, उसमें जो लास्ट डे का सिनेरियो था कि जब कोहली बैटिंग करने आया था तो आई थिंक 10 पे 2 हो गए थे और फिर जल्दी 50 पे 3 हो गए थे इंडिया के। और उस सिचुएशन में भी सोचो कोहली के साथ रोहित शर्मा था जो खुद कितना एग्रेसिव बैटिंग यूजुअली करता है, उसने आई थिंक लगभग 90-95 बॉल में 31 रन बनाए थे और कोहली ने लास्ट सेशन में भी सेंचुरी मार दी थी। ये वही है ना, जस्ट मेरे को याद है विराट कोहली ने एज अड़ा दिया था और अंपायर ने नॉट आउट दिया था और विराट कोहली उधर ही खड़ा रहा था। ये वही वाला मैच मेरे को याद है, ये मैच मेरे को इसीलिए याद है, ये मैकलम का 300 वाला मैच है ना, राइट? आप उसी 300 वाला मैच है। हाँ 300 वाला मैच है। हाँ, मैं हर सुबह उठता था, देखता था अब नया बॉल आया, आउट होगा वो, और नीचे वॉटलिंग मेरे को याद है, मेरे को याद मत दिलाओ। नहीं तो मैं ये बता रहा हूँ, मैं माइंडसेट का एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो मैच इंडिया जीती थी, नहीं हारी थी, लेकिन जब मैच आपको बचाना था उस सिचुएशन में भी आके कोहली ने ऑलमोस्ट 75 या 76 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी बनाई थी वो। तो ऐसे दसियों एग्जांपल हैं। मैं एग्जांपल से एक थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहता हूँ। आप माइंडसेट की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक सचिन तेंदुलकर था। मैं जब माइंडसेट की बात होती है मैं बात करता हूँ कि सचिन तेंदुलकर ने उस एरा में ऐसे रन्स मारे जो मेरे को लगता है उस टाइम में इमेजिन नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैं छोटा था, मैंने शारजाह का एक इनिंग का हाईलाइट टाइप देखा था, मेरे को बहुत धुंधली मेमोरी है मेरी, और मैं देख के ऐसा हो गया था कि ऐसे कैसे ऐसा कोई खेल सकता है, मतलब वो मेरे को ऐसा लगा था कि पॉसिबल है, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, वहां से हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े ग्रेट्स खेले, एमएस धोनी तक टेस्ट में, सुनील गावस्कर। विराट कोहली की माइंडसेट की अक्सर लोग बात करते हैं। विराट कोहली ने जब टेस्ट मैच में टेक ओवर किया, धोनी के एरा में एक चीज अच्छी हो गई थी कि धोनी ने इंडियन डोमिनेशन को सिक्योर कर दिया था, कि उसने एक फॉर्मूला बता दिया था कि इंडिया में डोमिनेट कैसे करना है या एशियन कंडीशंस में कैसे डोमिनेट करना है, वेरेज हम लोग फॉरेन में अभी भी उस लेवल पे नहीं थे। विराट ने ऐसा क्या अलग कर दिया, या जहां सब लोग माइंडसेट की बात करते हैं, जहां धोनी क्वालिटी इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला पर्सनैलिटी वाला प्लेयर है जिसकी हर कोई तारीफ करता है उसकी माइंडसेट की, विराट ऐसा क्या अलग माइंडसेट लेके आया कि स्पेसिफिकली टेस्ट मैचेस में हम लोग इतने बड़े हो गए कि हमने इंग्लैंड को ऑलमोस्ट हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया, उसके एब्सेंस में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, अफ्रीका को खदेड़ दिया काफी एज तक। विराट ऐसा क्या अलग किया जहां पर धोनी जैसे माइंडसेट को उसने ओवरशैडो कर दिया स्पेसिफिकली टेस्ट मैचेस में? देखो यहाँ पे विराट के माइंडसेट का भी मैं एक थोड़ा एग्जांपल दूंगा उसके काफी अर्ली डेज का। जब इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती थी उसकी कैप्टनसी में ना 2008 में, तो उस टाइम उसने डिमांड करी थी कुछ बीसीसीआई के कि मतलब जीतने के बाद होता है ना कि कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ था कि उसने कुछ स्पेसिफिक बोला था कि मुझे ये वाली कार चाहिए या कुछ ऐसा था। तो उसपे फिर जाहिर सी बात अपनी मीडिया का किसी ने उसको फिर टॉन्ट करा था कि भाई आप तो ऐसे डिमांड कर रहे हो जितने बहुत बड़े स्टार प्लेयर्स भी नहीं करते। तो विराट बीइंग विराट और इवन इन टीम्स, तो उसने बोला था कि कौन जानता है आगे चल के मैं उनसे भी ज्यादा स्टार बन जाऊं, बड़ा स्टार बन जाऊं। तो ये उसका माइंडसेट था 18-19 साल की एज में। अब बात करते हैं जो कैप्टेंसी की, तो इमेंस सेल्फ बिलीफ, उसमें तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए कि और उस मैं ये नहीं कहूंगा कि लकी था, बट आप कह सकते हो कि जो गोल्डन जेन आई इंडिया की ना, वो एक तरीके से कोइंसिड हो गई उसकी कैप्टेंसी के साथ। उसमें धोनी की भी एडवांटेज था, बहुत राइट टाइम पे उसने अपनी कप्तानी और रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया कि उसका एक लंबा होम सीजन था। हाँ, वो होम सीजन मिल गया आपको, प्लेटफॉर्म मिल गया, और जो भी इंडिया के आप बेस्ट परफॉर्मर देखोगे ना लास्ट डिकेड के,
तो उनका वो भी पीक पीरियड ही था, चाहे जडेजा, अश्विन कह लो, पुजारा कह लो, शामी कह लो, मतलब शामी रहाणे इनका थोड़ा मतलब कंसिस्टेंट तो नहीं खेले, बट जहां भी खेले जो अपना बेस्ट इन्होंने दिया इस पीरियड में। उसके बाद फिर बुमराह, ईशांत शर्मा का भी जो रिसर्जेंस हुआ, उसके बाद उमेश यादव एट होम, तो जितने भी प्लेयर्स हैं इवन स्पिनर्स, तो वो कोहली की कैप्टनसी में। और फिर जब आपको ऐसा कैप्टन मिलता है ना जो आपके बॉलर्स को, जो हमने बात करी थी एग्जांपल की, कि जो उसने अपनी बैटिंग कंप्रोमाइज करी, उससे पहले इतने भी कैप्टन आए, लेकिन अभी भी आप देख लो इंडिया की टीम जाती है तो लोग इसी जद्दोजहद में रहते हैं कि यार शार्दुल ठाकुर को खिला ले 8 नंबर पे, या उसको खिला ले ताकि एक बैट्समैन। हाँ, राइट, आपने इतनी बड़ी बात बोली। पूरे बॉर्डर गावस्कर में मेरा दिमाग इसी में फटा हुआ था कि यहाँ एक पॉइंट था कि विराट ने इतना मेक श्योर किया था कि 5 बॉलर खेलेंगे, नो मैटर व्हाट 5 बॉलर खेलेंगे। और यहाँ पर ऐसा टाइम आ गया था कि हम लोग चाहते कि टेस्ट मैचेस में नंबर 10 पे कोई हर्षित राणा या नंबर 9 पे हर्षित राणा आ जाए, विच वाज वेरी, हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है वो। राइट, कंटिन्यू करें। तो 5 बैट्समैन के, इवन उसने ऐसे भी मैचेस खेले हैं, अगर तुम्हें याद हो, जो उसने एक इनिंग खेली थी आई थिंक 235 रन की इंग्लैंड के अगेंस्ट, घर पे, हाँ मुंबई में, जो 2016 की सीरीज। हाँ, जयंत यादव ने सेंचुरी मारी थी 9 नंबर पे। फाइफर भी लिया था उस सीरीज में जयंत यादव ने। तो लोगों को लगता है कि अब होम सीरीज के मैचेस हैं तो सारे एक तरफा ही होते होंगे, लेकिन अगर तुम जाके उस मैच का स्कोर कार्ड या वो देखोगे ना, अगर मुझे अच्छे से याद है, तो बस 5 स्पेशलिस्ट बैटर थे इंडिया में उस मैच में। पार्थिव पटेल थे उसमें विकेट कीपर, वो 6ठे नंबर पे थे, और उसमें कोहली ने बनाए थे 235। हाँ, उसके बाद मतलब आई थिंक उनके 350 पे 7 हो गए थे, उसके बाद फिर 200-250 उनके पार्टनरशिप करी थी जयंत यादव के साथ। तो ये तो 5 बॉलर, उस 5 बैट्समैन के साथ भी खेले हुए मैच उसने। हाँ, तो मैं इसी पे अब हमने इसकी माइंडसेट की बात की, मैं एक चीज आपने बात करना चाहता हूँ। मैंने आपका एक फोटो चेक कर रहा था जहां पर आप बता रहे थे कि 63% ऑफ द टाइम्स बेसिकली उसका विन रेशियो है, आई गेस, है ना? नहीं, ये मैंने एक्चुअली थोड़ा सा कह सकते हो उसमें नेट पिक किया था हाईलाइट करने के लिए। ओवरऑल उसका विनिंग परसेंटेज 59 का है, 58.82। मैं इस चीज पे एक चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं। हमने माइंडसेट की बात की, हमने एक चीज की बात की कि टॉप प्लेयर्स कोइंसाइड कर गए, जहां पर आपने, मैं मानता हूं कि आपने नेट पिक किया, और बेसिकली आप ये बताना चाहते हैं कि कैसे, जैसे कि एक मैंने आपका स्टैट देखा था जिसमें आप बता रहे थे कि इंडिया ने 32 में से 16 जो मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस था, उसमें से 32 मैचेस विराट के करियर में 32 मैचेस ओवरसीज में खेले, जिसमें से 16 जीते, जो बहुत बड़ी बात है, जिसमें से एक भी मीनो टीम्स के सामने नहीं खेले थे। अब ये पूरा का पूरा सिर्फ हम लोग हवाबाजी या माइंडसेट के बेसिस पे तो नहीं हो सकता, या जस्ट लक के बेसिस। विराट कोहली ने स्ट्रेटेजिकली, टैक्टिकली क्या अलग किया? जहां पर गांगुली फेल हुआ, धोनी फेल हुआ, धोनी बैक टू बैक 2 बहुत बड़े वो हुआ, विराट कोहली ने टैक्टिकली क्या अलग किया? क्योंकि विराट कोहली की जब भी हम बात करते हैं, उसके इंडिविजुअल स्किल्स की बात करते हैं या उसका माइंडसेट की बात करते हैं, बट जो टेक्निकल शार्पनेस, जो, क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि एक बंदा ऑलमोस्ट ग्रेम स्मिथ के को मैच कर रहा है, या फिर उसका नाम ग्रेम स्मिथ वॉस के लेवल पे आ रहा है टेस्ट कैप्टन में, कि उसे वो सिर्फ खाली बातों में लोगों को खींच रहा था। कोई शाहरुख खान तो था नहीं चक दे इंडिया का, उसने क्या अलग किया? नहीं, देखो, क्रिकेट एक टीम बनती है, कैप्टन के साथ बहुत सारे लोग होते हैं, तो कोहली का जो पीरियड भी था उसमें तो शास्त्री का भी एक काफी बड़ा रोल था। कोच उसने भी पूरा फुल सपोर्ट दिया, फुल कॉन्फिडेंस दिया। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो टीम को सक्सेसफुल बनाती है। यहाँ पे एक जो तुमने बात बोली उसको मैं थोड़ा काउंटर करना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि गांगुली या धोनी फेल हुए थे उस पीरियड में। उनकी जो उनके साथ उस लेवल पे सक्सेस नहीं कर पाए, उनकी अपनी लिमिटेशंस थी, और ऑन द अदर हैंड वो जिनके साथ compete कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो टीम उस टाइम अपने पीक पर थी, जैसे इंडियन टीम विराट के साथ अपने पीक पे थी। मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं, जैसे धोनी का, मैं आपको लास्ट टाइम बताया कि मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं, तो मैं एक चीज मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की थी धोनी के अंदर, कि जितना अटैकिंग धोनी इंडियन कंडीशंस में हो जाता था, जैसे कि 2012 जब 2011 वाला इंग्लैंड वाला हम लोग 2-1 से हारे, जिसमें एलिस्टर कुक और केविन पीटरसन हारे, उसने कंप्लीट चेंज किया। उसने जडेजा को लाया, अश्विन को लाया, प्रज्ञान ओझा सबको हटाया, ऑस्ट्रेलिया को 4-0 किया, और वहां से एक टेम्पलेट दे दिया, और बहुत कंसिस्टेंटली अग्रेसिव था वो। लेकिन मेरे को लगता था शायद फॉरेन कंडीशंस में उसके पास एक ही आइडिया रहता था कि भुवनेश्वर कुमार मुझे 5 लेगा, अगर भुवनेश्वर कुमार नहीं खेल रहा तो उसको तोड़वा दूंगा, लेकिन उसी से बॉलिंग करवाऊंगा, या ईशांत शर्मा मुझे न्यूजीलैंड में जिताएगा। मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है विराट कोहली वही 5 बॉलर का उसमें एक रिस्क लेता था, जो कहीं ना कहीं धोनी शायद उस लेवल पे रिस्क नहीं ले पाए। तो बात वो भी ना कि देखो,
5 बॉलर थे, फिर जो बैकअप ऑप्शन भी थे इंडिया के पास वो भी काफी सही हो गए थे। जैसे अगर आप तो आपको नहीं लगता कि विराट कोहली ने एक्चुअली वो बैकअप ऑप्शंस को रेडी करवाया? वही, हाँ वही मेन लेगेसी तो वही है। मेन लेगेसी तो वही है, क्योंकि अगर आप देखो शामी, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, ऐसा नहीं है कि ये मोर और लेस विराट की एज के हैं या फिर उसके साथ ही इन्होंने करियर शुरू किया, तो ऐसा वो धोनी के टाइम पे भी अवेलेबल थे। राइट। तो बात वही है कि मैनेजमेंट का ट्रस्ट जीतना और अब कैप्टन को ये भरोसा रहना कि हाँ भाई मुझे इन प्लेयर्स को मौका देना है, वही असली लीगेसी है। वरना जो 2011 की सीरीज हुई थी इंग्लैंड में, जिसमें अगर याद हो कि जहीर खान इंजर्ड हो गए थे, धोनी को खुद बॉलिंग करनी पड़ गई थी। अरे एकदम, मेरे को एक वो वाला सीरीज था ना जिसमें पंकज जडेजा ने कैच छोड़ा था, पंकज सिंह का, जडेजा ने कैच छोड़ा था। हाँ, उस टाइम में मुझे लगा था कि हमारे पास सिर्फ एक ही प्लान था कि पंकज सिंह बस एक आउट कर दे, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट 100 बॉल के बाद एक कोई एलबीडब्ल्यू अपील होगी या कुछ होगा। तो वही मैं जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं विराट कोहली द कैप्टन का कभी भी इतना बड़ा फैन नहीं रहा हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि क्योंकि मैं व्हाइट बॉल आरसीबी के लिए देखा, तो मुझे लगता था यार बड़ा क्लूलेस था, मेरे को लगता था कि प्लान ए है, प्लान बी सी नहीं है। लेकिन वेयर इज विराट कोहली द कैप्टन इन रेड बॉल, वो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लाता था। लेकिन मैं चाहता हूँ विराट कोहली द कैप्टन की एक बहुत बड़ी जो क्रिटिसिज्म मेरे हिसाब से हुई थी, वो थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल हम लोग उसके अंडर आ रहे थे। बहुत सारे टेस्ट मैचेस उसके, मतलब मेरे को याद है बैक टू बैक टेस्ट मैचेस हम ही लोग लेके जा रहे थे। वर्ल्ड कप फाइनल में आपको लगता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आपको लगता है विराट कोहली ने टेक्टिकल ब्लंडर कर दिया था? नहीं, ब्लंडर एज इन 2 स्पिनर्स को खिला के? 2 स्पिनर्स को नहीं, 2 स्पिनर्स तो रोहित शर्मा ने खिलाए थे, विराट कोहली विराट ने भी खिलाए थे। हाँ, विराट ने 2 स्पिनर्स खिलाए थे। तो एक बहुत बड़ा पूरा कैचिंग पॉइंट ये था कि हम लोगों ने ब्लंडर किया, जहां पर काइल जेमिसन वगैरह ने आग उगल दी थी, हम लोग से 2 स्पिनर्स के साथ गए थे, चौथा कोई पेसर नहीं था। नहीं देखो, अगर तुम कंपोजिशन देखो दोनों टीम्स की ना, तो ऐसा नहीं कि विराट ने ब्लंडर किया था, क्योंकि पहली बात तो अश्विन और जडेजा एज ए पैकेज सिर्फ बॉलर नहीं है, बैटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा दे देते हैं। और उस मैच में देखोगे तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो दोनों ने मिलके 5 विकेट लिए थे लगभग 18 की एवरेज से। अश्विन ने तो 4th इनिंग में थोड़ा चांस भी क्रिएट कर दिया था लेफ्टीज को। हाँ, तो 4 विकेट आई थिंक अश्विन ने लिए थे और 1 विकेट जडेजा ने लिए थे फर्स्ट इनिंग में। उनके साथ प्लस पॉइंट ये था न्यूजीलैंड के साथ कि जैसे इनके पास जो जडेजा और अश्विन थे, तो उनके पास ये एक बहुत अंडररेटेड प्लेयर था उनका, डी ग्रैंडहोम, बहुत पसंद है मुझे। हाँ, और जेमिसन, ये दोनों भी मोर और लेस सिमिलर आउटपुट देते थे बैटिंग और बॉलिंग। डी ग्रैंडहोम ने इनफैक्ट वर्ल्ड कप फाइनल में भी बहुत उसका अच्छा कंट्रीब्यूशन है, बहुत अंडररेटेड चला। तो मेरे हिसाब से मॉडर्न क्रिकेट का वन ऑफ द फाइनेस्ट, आप पार्ट टाइमर कह लो या 5th बॉलर कह लो। हाँ, केकेआर के लिए भी खेला है, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। उसका इकोनॉमी तुम देखोगे, यूजुअली जो पार्ट टाइम बॉलर्स होते हैं वो, मतलब आप क्यों यूज करते हो उनको? ताकि वो आपके मेन बॉलर्स को रिलीफ, रेस्ट, कंट्रोल प्रोवाइड करे। हाँ, रेस्ट और कंट्रोल प्रोवाइड करे, ऐसा नहीं कि आप लाए और वो फिर रन पिटवा दें। तो उसकी इकोनॉमी आई थिंक मेन बॉलर से भी काफी अच्छी थी। तो वो अपने वापस से आते हैं, अपने विराट कोहली पे वापस से आते हैं, अपने सडनली ग्रैंडहोम पे चले गए। लेकिन मैं ये बात कर रहे थे कि विराट कोहली टेक्टिकली जीनियस की बात कर रहे थे। विराट कोहली के अंदर इतने सारे बड़े बड़े मैचेस जीते, एक बहुत बड़े टूर की अपने बात करते हैं, बॉर्डर गावस्कर जो उसके अंदर जीते। बहुत लोग उस टाइम में, मुझे याद है, विराट कोहली की अपने बॉर्डर गावस्कर की जीत को ऐसे डाउन प्ले कर रहे थे कि भाई उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे, जबकि अगर अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ 2 मेन बैटर्स नहीं खेले थे उनके, वार्नर और स्मिथ, उसके अलावा तो पूरे ही बंदे थे उनके पास, राइट। विराट कोहली के करियर का मेरे हिसाब से पिनेकल होगा। क्या अलग किया था विराट कोहली ने कंपेयर टू प्रीवियस कैप्टन्स, या इस बॉर्डर गावस्कर से कंपेयर करते हैं, चलो प्रीवियस नहीं जाते, करंट बॉर्डर गावस्कर के कंपेयर में उस टाइम में विराट ने ऐसा क्या अलग किया था कि हम लोग वो सीरीज जीत पाए? मैं मानता पुजारा का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन एक बिना शिप के, तो बिना कैप्टन के शिप तो यहाँ वहीं चलेगी। तो आपके हिसाब से क्या अलग किया था? जैसा हमने बात करी वही कि एक तो आपको भरोसा करना अपने सारे बॉलर्स पे। उसमें तुम देखो सारे मैचेस में, आई थिंक जो पहला मैच भी हुआ था इनका एडिलेड में जो ये जीते थे, तो उसमें अश्विन का जो स्पेल था दोनों इनिंग्स में, बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पैक्टफुल था। और अश्विन का तुम देखो हिस्टोरिकली, तो उसके बाद उसको ज्यादा चांसेस मिले भी नहीं ओवरसीज में। तो कहाँ पे आपको बॉलिंग देनी है स्पिनर्स को, और ऑब्वियसली बुमराह बिंग बुमराह उस कमिंग ऑफ एज, एक मैच उसने अपने दम पे ही जिता दिया। तो और ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूंगा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बीइंग ऑस्ट्रेलियन फैन ही बोल रहा हूँ,
कि ठीक है वो 2 प्लेयर उनके नहीं थे, बट क्या होता है जब आप एक ऐसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद खेलते हो ना, तो उसका भी एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पूरी टीम पे। कि वो 2 प्लेयर नहीं थे तो वो उनका मोरल डाउन था, बट डजंट मीन कि उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा परफॉर्मेंस पे, क्योंकि सीरीज उन्होंने पर्थ में बराबर कर दी थी। सीरीज उन्होंने पर्थ लेकिन फिर हम लोग आगे जाके हाँ, लेकिन उस पूरी सीरीज में विराट द बैटर का भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन था। मैं आपका ये मैं चेक कर रहा था जहां पर आपने बताया था कि नंबर 4 पे सम ऑफ द बिगेस्ट स्टालवर्ड्स के, इनफैक्ट ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट में नंबर 4 पे उस टीम का सबसे बेस्ट बैटर ही खेलता है। मैंने यही नोटिस किया, वर्ल्ड क्रिकेट भी यही देखता है। उस पे आप मैंने एक स्टैट देखा था जहां पर दिखा रहे हैं कि 2000 से ज्यादा रन कंट्रीब्यूट करने में विराट कोहली का 15.52 है। बेसिकली सचिन से बेटर कंट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सचिन से बेटर कंट्रीब्यूशन रहा है और वेंगास्कर और विश्वनाथ से भी बेटर रहा है। तो विराट कोहली द टेस्ट बैटर की बात करते हैं, जहां पर मेरे और संजय मांजरेकर जैसे काफी लोग थे जिन्होंने को लगा था कि यार विराट कोहली शायद उस लेवल पे नहीं जा पाएगा। विराट कोहली गया, उसने अपने फिटनेस पे काम किया। विराट कोहली द जायंट की बात करते हैं सिर्फ टेस्ट मैचेस में, आपकी क्या मेमोरी और आपके क्या थॉट्स है? विराट कोहली क्या अलग किया था कि वो लिटरली एक पूरा टाइम आता है, मेरे को ऐसा लगता है विराट कोहली शायद सेंचुरी ही मारता है। मेरे को लगता है उसका 0-100 जैसे ही स्टार्ट होता है, अफ्रीका में जाके सेंचुरी मारा तो मैं एकदम ऐसा हो गया। मेरे को याद है उस सीरीज में शायद इमरान ताहिर खेला था और इमरान ताहिर को जो कट्स मारे थे। ऑस्ट्रेलिया में जाके विराट कोहली ने स्वीप शॉट चालू किया था और नथालाइन को स्वीप पे स्वीप मारा है, 160 मारा। मतलब इतना इजी कर दिया था कि ऐसा लग रहा था कि यार हाँ यार मतलब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं। जहां हम लोग बात करें कि एक्चुअली में रन्स मारना मुश्किल होते थे, उस फेज में विराट कोहली ने आके 55 की एवरेज से खेल रहा था। तो उस फेज की बात करना चाहता हूँ मैं, आपसे जानना चाहता हूँ कि विराट कोहली क्यों इतना अच्छा था। अगर आपसे कोई पूछे एज अ न्यूबी कि भाई विराट कोहली क्यों इतना अच्छा था टेस्ट मैचेस में, आप क्या बोलो? देखो तुमने शुरुआत करी मांजरेकर से, तो अभी मांजरेकर का मैंने कहीं देखा था किसी का हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट वेंट। मैंने रखा है, मैं खुद उस फेज का हूं इसलिए मैं मानता हूं। अच्छा, तो कि आज का जो ट्वीट किया मांजरेकर ने और जो उनका 2011 वाला ट्वीट था, तो वो काइंड ऑफ मतलब समड अप कर देता है विराट का कंट्रीब्यूशन कि एज ए टेस्ट प्लेयर क्या है। और वो जो पीरियड है उसका 2014-2019 का, तो मतलब अनडाउटेडली फिनोमिनल था वो। लोग याद रखते हैं उसमें जो ऑस्ट्रेलियन दौरा, जो उसमें आई थिंक 700 रन बनाए थे, 692 हो गए, या फिर 2018 का पूरा। उसके अलावा भी अगर देखोगे तुम ना, जो पहला मैच खेला थे साउथ अफ्रीका में, तो उसमें वो 4 रन से चूक गया था दोनों इनिंग में सेंचुरी बनाने थे। फर्स्ट इनिंग में आई थिंक बनाए थे 119, फिर सेकंड इनिंग में 96 पे डुमनी पे आउट हो गया था, जिसमें ऑलमोस्ट चेस कर दिया था साउथ अफ्रीका ने 450 जड़ा के। हाँ, तो सोचो पहले, और फिर ऑस्ट्रेलिया में उसने फिर नेक्स्ट ईयर ही दोनों इनिंग में सेंचुरी बना दी, और इंग्लैंड में भी फिर 3 रन से चूक गया था दोनों इनिंग में सेंचुरी बनाने थे हेडिंग्ले में 2018 में। तो सोचो अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट होता है कि लोग अपने पूरे करियर में नहीं बना पाते एक टेस्ट में 2 शतक। बहुत सारे महान प्लेयर्स का नहीं है, सचिन ने भी नहीं बनाया कभी, राइट? ठीक है, और वो 3 अलग-अलग जगह बना लेता, अलग-अलग कंट्रीज पे, वो भी सेना कंट्रीज में। तो सारे अलग-अलग बॉलिंग अटैक्स, और ये ऐसा नहीं कि बॉलिंग अटैक्स जो थे, मतलब कि आप अगर वो बनाओगे लास्ट 10-12 साल के सबसे फाइनेस्ट बॉलर्स, तो यही बॉलर्स मिलेंगे आपको। फिलेंडर मॉलकर के सामने बनाना मजाक था क्या? मतलब हल्का नहीं। उस इनिंग में आई थिंक अगर मुझे सही से याद है तो और किसी ने 50 रन भी नहीं बनाए थे, जिसमें उसने 150 हाँ, मैं इनफैक्ट आज ही मैंने क्रिकेट पांडा करके उस पे मैं कुछ ऐसा ही मैंने उसका ट्वीट देखा था जहां पर वो बेसिकली बता रहा था कि मेजर ऐसे कई बार ऐसा, मैं वो स्टैट निकाल दूंगा, लेकिन हाँ आप कंटिन्यू करें तब तक मैं स्टैट ढूंढ लेता हूँ। मैं स्टैट मिस हो गया मेरे से शायद। हाँ, मतलब तो हाँ बेसिकली ओके, मेरे को स्टैट मिल गया। तो बेसिकली ऐसा कुछ स्टैट था कि 30 में से 27 बार इंडिया का जब भी 30 में से 27 ऐसी सेंचुरीज है विराट की कि उससे ज्यादा किसी ने रन नहीं मारे उस पर्टिकुलर इनिंग में। तो बेसिकली 90% ऑफ द टाइम विराट कोहली, उसके बाद डॉन ब्रैडमैन जिसका 89% है और 88% ब्रायन लारा। तो ये कोई छोटे नाम नहीं है जिनको विराट कोहली पीछे कर रहा है, और बहुत ज्यादा रन में, ऐसा नहीं कि 1-2 मैचेस है 5-6 सेंचुरी, बहुत ज्यादा सेंचुरीज और बहुत ज्यादा फर्क है। तो मैं आपसे वही जानना चाहता हूँ कि क्यों विराट कोहली इस लेवल पे चला गया, कि मतलब लक बाय चांस नहीं हो सकता ये, अगेन वो नहीं बात सकती कि खाली फील है। क्या ऐसा किया विराट कोहली ने कि टॉप प्लेयर्स के टॉप अपोनेंट्स को उसने पछाड़ा कंसिस्टेंट बेसिस पे, और 9002। तो टॉप प्लेयर्स
तो विराट जी टॉप प्लेयर ही था। तो ऐसा नहीं है कि कोई शुरू से, मतलब जिन्होंने भी फॉलो किया है विराट के करियर को शुरू से, तो हमेशा वो टैलेंट उसका हाई सीलिंग वाला ही था, लोगों को उससे उम्मीद थी हमेशा से। और ओडीआई और टी20 का तो खैर उसने कभी डाउट दिया भी नहीं डे वन से। उसमें हाँ, मेरे को ओडीआई में कभी डाउट नहीं था। टेस्ट में भी जब भी उस 2000 एक बार ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद उसने मेहनत करनी, एक बार ये जो आया था उसका 2014 एंडरसन वाला डिबेकल, उसके बाद उसने मेहनत करी उस चीज पे, और वो 2018 में सोचो कितना तगड़ा रिडेम्पशन लाया कि पूरी सीरीज में 134 बनाए थे उसने, और पहले इनिंग में ही 149 बना दिए फिर 2018। मेरे को आज भी, मेरा अभी भी बहुत क्लियर, मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया था कि क्रिकेट में दो ऐसे बहुत भयंकर मोमेंट्स है जिसपे बहुत आइकॉनिक मूवी बन सकती है। वो एक विराट का जो आपने बताया कि 2014 इतना हॉरेंडस गया और उसके बाद आके उसने सेंचुरी मारी, और सेकंड है स्टीव स्मिथ का जो उसने एशेस में कमबैक किया था। मतलब स्ट्रेट आउट ऑफ बॉलीवुड है वो, कि आ रहा है मुंह पे बॉल लग रही है और सडनली खड़ा होकर सेंचुरी मार रहा है। तो ये मतलब ऐसा तुम खाली पिक्चरों में सोचते हो, और ऐसा उन लोगों ने काम किया है। और आपने एक वर्ड बहुत अच्छा यूज किया, हार्ड वर्क का। हार्ड वर्क मेरे को लगता है सिनोनिमस होना चाहिए विराट कोहली के अगेंस्ट। हालांकि सब टॉप प्लेयर हार्ड वर्क करते हैं, ऐसा कोई नहीं, लेकिन हार्ड वर्क क्यों, कि विराट कोहली ने कई बार ऐसा बताया कि उसको लगा कि उसके फिटनेस पे काम करना है, तो उसने इस लेवल पे वो फिटनेस को ले गया कि वो ऐसा लग रहा था कि कोई एमएमए फाइटर हो गया। पीक विराट कोहली की फिटनेस उस लेवल पे थी। उसने टेस्ट मैचेस को सीरियसली लिया, उस पर काम किया, तो इतना ज्यादा काम किया कि उसकी एवरेज 55 उसने क्रॉस करा दी। तो मेरे को लगता है विराट कोहली और हार्डवर्क एक ही लाइन में बोलेंगे और कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन जब विराट कोहली का एक डाउनग्रेड आया, वही विराट कोहली का हार्डवर्क है। क्या टेस्ट मैच उसकी कप्तानी लेना एक बहुत बड़ा कारण था उसके, मतलब क्योंकि लास्ट 5 साल में मुझे याद है 30 की एवरेज है, और ये कोई मतलब अगर विराट कोहली नाम नहीं होता तो शायद उसको 5 साल का स्पैन भी नहीं मिलता। ठीक है, तो क्यों वही विराट कोहली, सब कुछ वही प्लेयर, क्या आपको लगता है कि क्या प्रॉब्लम आ गई कि विराट कोहली नीचे गिर गया? एंड स्पेसिफिकली मैं लास्ट बॉर्डर गावस्कर की बात करना चाहता हूँ। मैं कहीं ना कहीं चिढ़ गया था कि यार इतना सेम पैटर्न, मतलब कुछ तो ऐसा तो लगता था कि सकता था कि ये सेम ही चीज को रिप्ले कर दिया क्या, वही हेजलवुड वही कैच हो रहा है। क्या दिक्कत आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गया? देखो पूरे 5 साल, एक तो 5 साल थोड़ा हम बोलने में 5 साल बोल देते हैं, बट 2020 का वो कोविड में यार कोई क्रिकेट कोरोना वाला स्पेस था। हाँ, कोरोना वाला स्पेस था। 21 से ही उसको हम अगर देखें 4 साल, उसमें 21, 22, 23, 24 4 साल का जो स्पेस था, तो ये लास्ट की सीरीज में हाँ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था थोड़ा, कि बॉलर्स ने भी डिकोड कर लिया था, और दूसरा थोड़ी बहुत रिजिडनेस कोहली की भी थी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि वो बहुत ईगो पे था कि नहीं मैं कवर ड्राइव मार के तुम्हें रन मारूंगा। हाँ, ऐसा नहीं कि वो अपनी जगह पे गलत था, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हाइंडसाइट में हम बोल सकते हैं कि वो रिजेक्ट था, क्योंकि अगर वही सक्सेसफुल हो जाता तो इसी को लोग फिर स्टोरी बना देते कि आप अवसर में बदल दिया ऐसा करके। तो जो शुरू के 4 साल है ना, जिसमें होम मैचेस भी थे और ये, तो उसमें मैं यही बोलना चाहूंगा, एक तो देखो इंडिया मोस्टली जो अपने मैचेस खेल रही है इस पीरियड में, तो 5 मैचेस खेल रही है, एक तो ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, जो 2 वर्ल्ड क्रिकेट की मतलब टॉप टीम्स में से आती हैं। ठीक है, मतलब हमेशा इनकी सीरीज आपकी हाई प्रोफाइल ही रहेंगी, चाहे बैटर हो बॉलर को वो भारी पड़ेगी। तो उसने कितने सीरीज खेली, आई थिंक 2021 में इंग्लैंड से खेली थी, फिर बीजीटी 2023 की खेली, और अफ्रीका से खेली बीच में। हाँ, फिर इंग्लैंड भी गया था 2021 में, और फिर ये 2 तो 20-25 टेस्ट तो उसके यही हो गए हाई प्रोफाइल वाले। तो इसमें बाकी प्लेयर्स का भी तुम देखोगे तो ऐसा नहीं कि किसी प्लेयर से बहुत फिनोमिनल परफॉर्म किया होगा, एक सीरीज में कोई चला होगा, अगली में कोई नहीं चला होगा। तो एक आई थिंक स्टैट भी आया था कुछ दिन पहले कि ग्लोबली भी अगर आप देखें तो जिसमें विराट कोहली ने किया परफॉर्म, तो ग्लोबल बैटर्स की भी एवरेज आई थिंक 32-33 की ही है, टॉप 7 की हम बात करें, और विराट की 30 की है। ऐसा नहीं कि विराट ने अच्छा किया है, लेकिन बाकी सब ने भी कोई बहुत अच्छा नहीं किया है इस पीरियड में। स्टीवन स्मिथ की हम बात करते हैं, तो इवन उसका भी एवरेज 45 का है इस डिकेड में, 2020 वाले में, और ये भी तब है जब उसने 4 शतक बना दिए लास्ट 5 मैचेस में। और ऐसे में जो रूट के अंदर कौन सी आत्मा आई? लेकिन अब यार देखो, हर पीरियड में कोई ना कोई तो यार रहता है ना कि किसी का पीक आता है तो, और जो रूट का मैंने बात बोली थी काफी पहले कि इफ क्रिकेट इज गेम ऑफ अप डाउन, तो जो रूट स्ट्रेट लाइन है वो तुम्हें हमेशा, वो उसका ना 51 जाएगा ना 49 आएगा, वो 50 पे ही रहेगा। तो
कभी तुम्हें ऐसा नहीं देगा कि हाँ बहुत, जैसे विराट का था ना 2016, 17, 18, 19 वाला की पीक से एकदम 75, ऐसा पीक। हाँ, तो रूट के तो साथ ऐसा नहीं आएगा, और ऐसा भी नहीं आएगा कि आउट ऑफ फॉर्म वाला। बीच करेगा। तो जो मैं क्या कहते हैं अभिषेक भाई ने, एक लाइन में कंप्लीट करने दो, अगर मैं एक नटशेल बोलूं तो रूट तुम्हारा टेस्ट क्रिकेट का साई सुदर्शन है। हाँ करता रहेगा ना ज्यादा ना कम, करता रहेगा। तो जो अभिषेक भाई ने बात बोली थी कि पीक और कंपेयर टू अदर बैटर्स, और उसका क्या था, तो स्पंदन रॉय है ट्विटर पे, मैंने उनका एक बहुत अमेजिंग ट्वीट, बहुत अमेजिंग स्टैट्स का वो दिखा था। तो ये बेसिकली ये स्टैट बता रहा है कि एवरेज जो टॉप 6 इन्वॉल्व था उनकी क्या एवरेज चल रही थी, उसके कंपेयर में विराट का क्या एवरेज चल रहा था। तो कुछ 2015 में 42 की एवरेज 31, लेकिन 2016 से 2018 वाला जो फेज था 75 का एवरेज है। 75, 75, 55 रिडिकुलस है। जहां पर दुनिया 38, 39, 27 की एवरेज कर रही है, वहां विराट का डबल एवरेज कर रहा है। 2019 की बात है, 8 मैचेस 68 का एवरेजेस। हाँ आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? नहीं, 2017 वाला मुझे स्पेशली थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मैंने लिखा भी था कि इवन दो उसका एवरेज 75.64 है, ये एवरेज उस साल उसके टेस्ट स्ट्राइक रेट से कम था। तो सोचो, मतलब टेस्ट में एक तो कंसिस्टेंसी दिखाना 75 की एवरेज, और फिर 75 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग भी करना। अगर मान लो आप 80 के भी स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हो, तो वो मतलब धोनी का करियर ओडीआई स्ट्राइक रेट इज 88, ठीक है? तो उतना मतलब इट इज रिडिकुलस। मैं कह रहा हूं ना, मैं इस फेज की बात कर रहा हूं। इस फेज में ऑलमोस्ट, मेरे को याद है मैंने ऑलमोस्ट सारे मैचेस देखे, और मैं ऐसा सोचता था कि यार ये कुछ मतलब इतना ज्यादा मेरे लिए वो हो गया था कि हाँ कुछ भी होगा, विराट सेंचुरी मार देगा, हम बच जाएंगे। मेरा इस फेज पे चला गया था मैं कि हाँ विराट, जैसे कि मैं धोनी को बताता हूँ, मेरे को वही था कि हाँ कुछ भी होगा, धोनी कुछ छक्के वक्के मार देगा, हम लोग जीत जाएंगे। वैसा मेरे लिए विराट था। और ये कितनी एपिटॉम की बात है, कितनी बड़ी बात है कि जहां दुनिया 34, 35, 38 के एवरेज से उनके टॉप 6 खेल रहे हैं, विराट 68। ऐसा नहीं कि क्लोज आ रहा है कि 34, 40, 68। ये जो पीरियड अगर हम लेना 2000, मतलब जो ऑस्ट्रेलियन टूर था 2014 वाला, वहां से लेकर 2019 तक का, ये 5 साल के पीरियड में उसका 63 का एवरेज था, ठीक है? और उसने लगभग 5400 रन बनाए थे। अब तुम ये देखो कि इस पूरे पीरियड में इंडिया के और किसी बैटर ने 1000 रन भी नहीं बनाए थे 50 के एवरेज से, और वो 63 के एवरेज बना रहा था। वही तो मैं कह रहा हूँ, रिडिकुलस है एकदम। जो मतलब नेक्स्ट बेस्ट था पुजारा, उसके 4000 रन बने थे, इसके 5500 रन है। और पुजारा मेरे लिए अगेन, पुजारा इज वन ऑफ दूस गाइस कि ऐसा लगता था कि हाँ वो ऐसे तब बाबाओं की तरह वहां ऐसा लग रहा है मेडिटेट कर रहा है, वो इतने रन मारता था। पुजारा इज नॉट ऑल अबाउट रन्स ओनली। ग्रेट। पुजारा मेरा फेवरेट प्लेयर में से, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। मैं तो मतलब इतना डाई हार्ड फैन था, मेरे को लगता था कि खिलाते जाओ यार, कुछ नहीं तो बॉल्स तो खाता है। मतलब मेरे लिए वो एक्चुअली में बहुत मैटर करता है पुजारा, और मेरे को लग रहा है कि कभी पुजारा रिटायर होगा तो उस पर भी बात करेंगे। आज एक लिखा था ऐसे, मतलब फनी ट्वीट लिखा था, मतलब उसके लिए कि नाथन लियोन के आगे कितने प्लेयर लास्ट मैच खेल चुके हैं। तो उसमें पुजारा भी था, तो उसमें किसी ने फिर कमेंट किया कि पुजारा इज नॉट डन येट। मैं इतना श्योर हूँ, मेरे को पता है कि अंदर से फील है, मेरे को लगता है पुजारा एक और बार कमबैक कर देगा। वो अभी भी जाएगा कुछ काउंटी वाउंटी रणजी में, फिर 1800 रन मारेगा और फिर आएगा। और पुजारा जहां विराट से थोड़ा अलग हो जाएगा, पुजारा की खासियत ही वो थी कि वो बहुत ज्यादा स्टबन टाइप का प्लेयर है। तो एक्चुअली में मैं टेस्ट देख रहे थे, तो उसमें बात करते हैं कि वो ऑलमोस्ट एक एनोमली है मॉडर्न क्रिकेट की, ये कर क्या रहा है, बिल्कुल ये क्या कर रहा है। और मेरे को अभी भी याद है कुछ 650, मेरे को, मैं बॉर्डर गावस्कर जब हम लोग कवर कर रहे थे, मैं और ठाकुर, तब मैंने एक बताया था कि जबकि उसका लास्ट बॉर्डर गावस्कर शायद उस लेवल पे अच्छा ना गया होगा, फिर भी ऑन एन एवरेज ने 110 बॉल खेले पर इनिंग, 110 बॉल। वो जो सीरीज थी ना, उसमें जो पुजारा की परफॉर्मेंस थी, वो क्लासिक एग्जांपल है किसी को भी ये दिखाने के लिए कि रन्स आर नॉट एवरीथिंग। ना, रन्स आर नॉट एवरीथिंग। इनफैक्ट जो लास्ट इनिंग थी जहां पर पंत की सब तारीफ करते हैं, मेरे को अभी भी याद है जब हेजलवुड ने बोल्ड मारा था पुजारा को, उसने कुछ इस तरह से चिल्लाया था जैसे कि किसी की हत्या कर दी हो, कुछ एकदम फ्रस्ट्रेट होके कि यस। और मेरे को वो हेजलवुड का बहुत बड़ा जाफा भी था। किसी भी टेस्ट बॉलर से पूछोगे ना, स्पेशली स्ट्राइक बॉलर से, जो मतलब वॉगनर टाइप का बॉलर से नहीं, मतलब स्ट्राइक बॉलर से, तो वो उनके लिए पुजारा जैसे बैट्समैन नाइटमेयर रहेंगे। वो चाहे बोलेंगे हमें 10 कोहली स्मिथ रूट भेज दो, हमें उतनी चिंता नहीं होगी, लेकिन पुजारा मत भेजो।
क्योंकि जिस तरह से मेरे को याद है रंगना हेरात को आगे बढ़ के टैप कर, वो क्रेजी था। लेकिन मैं अपने विराट में वापस आते हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, और लास्ट कुछ फेज की बात करते हैं। विराट कोहली द कैप्टन कितना फिनोमिनल था कि 2014 से 22 में कैप्टन किया, 68 मैचेस, ये तो 40 मैचेस जिता दिए, उसको साइड में रखूं। इस दौरान 55 की एवरेज से उस बंदे ने रन मारे, ये कितनी बड़ी बात है। क्योंकि अक्सर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी एक अच्छा प्लेयर हो तो उसको कप्तानी के बर्डन में ना दो, कप्तानी के। बाबर आजम की बात होती है, यहाँ चलो बाबर आजम तो अलग हो गया, यहाँ जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं कि बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको कप्तानी के उस पर बर्डन ना करे। जो रूट वन ऑफ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि उसका पर्सनल करियर उतना अच्छा नहीं गया, प्लस कप्तानी तो बहुत ही हॉरेंडस गई। वहां पर हमारे पास आता है विराट कोहली कि उसने एक तो रन्स दबा के मारे, इंसेन अमाउंट ऑफ रन्स मारे और इंसेन अमाउंट ऑफ मैचेस जिताए। आप मेरे को ये बताओ कि ये कितनी अलग और कितनी बड़ी बात है। क्या आपको लगता है कभी भी इस टाइप का कुछ चीज रिपीट हो पाएगा इंडिया क्रिकेट में, कि एक आदमी आ रहा है 60 में से 40 मैचेस जिता रहा है और खुद 56 के एवरेज से रन मार रहा है उस दौरान अक्रॉस द वर्ल्ड? भविष्य में क्या होगा वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ बिल्कुल अभी तक बताया तो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि इंडिया में तुमने एग्जांपल दिया रूट और मतलब मॉडर्न एग्जांपल दिए, इंडिया में तुम देखो तो सचिन जैसा प्लेयर, मतलब अब कौन ही होगा सचिन जैसा प्लेयर, तो वो भी कैप्टनसी का प्रेशर सही से नहीं हैंडल कर पाए थे। ठीक है, और जब वो अजहरुद्दीन का डेबिकल हुआ था तो फिर सचिन को कैप्टन बनाया गया था। नहीं, तब उसके बाद उन्होंने मना कर दिया था कि ठीक है नहीं, मेरे पे प्रेशर पड़ रहा है कि मैं एज ए बैटर ही रहूंगा। गांगुली कैप्टन बना, और गांगुली का तुम देखना कि गांगुली की बैटिंग पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा था कैप्टनसी का। जो कैप्टनसी के पहले का पीरियड था 97 से लेकर 2000 तक का, गांगुली वर्ल्ड के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स में से एक था। इवन टेस्ट में भी उसकी परफॉर्मेंस काफी सही थी, और टेस्ट में देखना तो उसकी आई थिंक 37 या 36 30 मतलब 37 की एवरेज है उसकी एज ए कैप्टन। रोहित शर्मा का तुम देखो, रोहित शर्मा का भी तो उसकी एज ए कैप्टन 30 की एवरेज है। हाँ काफी, जबकि बीच में एक टाइम था कि एज अ ओपनर वो बेस्ट चल रहा था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, जो हमारा साइकिल चल रहा था वो सबको बीट कर रहा था, एंड जैसे ही कैप्टन बना क्लियर वो था। तो इसी बात को सर्कल राउंड करना चाहूंगा, जो अभिषेक भाई ने बहुत स्टार्टिंग में बात की थी, एक वर्ड की बात की थी कि जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था फिर भी उसने आए रन मारा, ऐसा अंडर 19 खेल उसने दिखाया था माइंडसेट की। ये द वर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, माइंडसेट और स्किल, कि ये पूरा पॉइंट ये बताता है कि विराट कोहली का माइंडसेट कितना डिफरेंट, कि जहां बड़े बड़े लोग टेस्ट के प्रेशर में आगे या तो मैच नहीं जीता पाते या तो खुद रन नहीं बना पाते और या तो बीच का रास्ता निकाल लेते, वहां विराट कोहली आ रहा है और बोल रहा है कि मैं रन भी मारूंगा, मैं मैचेस भी जिताऊंगा, मैं 5 बॉलर्स भी खिलाऊंगा। मतलब तो देखो यार, एक ना कुछ प्लेयर्स होते हैं, मैं एक ही प्लेयर मेरे जहन में आ रहा है, शेन वॉर्न जैसे है कि वो मतलब शोमैन वाली पर्सनालिटी होती है उनकी, वो चाहते हैं कि हम पे स्पॉटलाइट हो और फ्रेडी दे पाते। हाँ ठीक है, वो भी है उसी कैटेगरी में। बेन स्टोक्स भी है। तो मतलब ये प्लेयर है कि वो अपना बेस्ट तभी दे पाते हैं जब उन्हें लगता है उनपे लाइमलाइट है। तो कोहली भी उसी कैटेगरी का प्लेयर था, तो इसलिए वो अपनी कैप्टेंसी में ही अपना बेस्ट दे पाया। मैं इसको आपको थोड़ा रिफ्रेश करना चाहूंगा। ये सुन के ऐसा लगेगा कि लोगों लगे जब लोग देख रहे हैं तब परफॉर्म कर रहा है। एक्चुअली में सबसे ज्यादा मुश्किल ही तब परफॉर्म करना होता है कि जब लोग तुम्हें देख रहे हैं, जब पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है, पूरी दुनिया तुमसे उम्मीद कर रही है, और तब आके तुम खड़े होकर तुम रन मार दे रहे हो। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट मेरे हिसाब से। अभिषेक भाई ने मोटा मोटी सब कवर कर दिया। अगर आपके दिल में कुछ बात है विराट कोहली को लेकर तो अगर आप प्लीज बयां करिए, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में शायद ऐसा प्लेयर, शायद टेक्निकली बहुत अच्छे प्लेयर्स आएंगे, जैसे केएल राहुल एक मेरे को याद है कि टेक्निकली बहुत वेल राउंडेड साउंडेड प्लेयर की शायद तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार इससे बेहतर, लेकिन कहीं ना कहीं माइंडसेट में इशू आ गया, कुछ ना कुछ इशू आ गया। विराट कोहली जैसा प्लेयर भविष्य में अगर इंडिया से आ रहा है, भगवान करे आ जाए, लेकिन वैसा प्लेयर रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी है। और ये बात खाली इंडिया पर्सपेक्टिव में नहीं बोलना चाहूंगा, मैं वर्ल्ड क्रिकेट के पर्सपेक्टिव में बोलना चाहूंगा कि जब से क्रिकेट का जन्म हुआ तो उनको बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसे बंदे मिलेंगे जिनका फ्लेयर है, जिनकी पर्सनैलिटी है, पूरी दुनिया उन्हें देखना चाहती है, टफेस्ट ऑफ टफेस्ट कंडीशंस में रन मारा है, ऐसा कैप्टन स्टैंड किया है। और तो मतलब तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने एक बहुत बड़ा जेम देखा और हम लोग बहुत लकी है कि इंडिया में वो जेम आया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी मैंने एक ट्वीट देखा था जी, एक विजय ए करके हैं, बहुत बहुत काफी टाइम से मैं जानता हूं उनको, वो पॉडकास्ट करते रहते हैं। उन्होंने एक बात लिखी थी कि कोहली को कभी पाकिस्तान में टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला, हाँ, लेकिन अगर बाई चांस अगर उसे मौका मिलता ना, और आज के टाइम में मिलता, जो वॉर सिचुएशन में वो बात उन्होंने लिखा था,
आज भी विराट कोहली पाकिस्तान में टेस्ट सेंचुरी बनाता तो पाकिस्तान के लोग ज्यादा खुश होते। डेफिनेटली वहाँ काफी फैन बेस है, काफी ज्यादा फैन बेस है विराट कोहली की लेगेसी मतलब दिखाता है कि आप कहीं भी चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री और ऑस्ट्रेलिया जैसे फैंस जो आपको मतलब बिल्कुल गालियों से ही बात करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल विद इन अ सेकंड वो कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं, तोड़ देंगे। राइट। उन्होंने उसको बिल्कुल मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आवर ओन गाय, ऐसे एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया, किंग करके। इंडिया से ज्यादा उन्होंने उसको किंग बुलाया मेरे हिसाब से। तो अगर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान इससे दो अब ज्यादा हॉस्टाइल कंट्रीज क्या ही होंगी, कंट्रीज क्या होगी। तो जब इन्होंने इसको एक्सेप्ट करी तो बाकी बात। मैं खाली लास्ट पॉइंट मैं करना चाहता हूँ, मेरे को लगता है इतनी सारी बात में अगर ये वाला पॉइंट, आपको क्या लगता है विराट ने प्री मैच्योर टेस्ट कप्तानी छोड़ी थी? क्योंकि गांगुली के स्टेटमेंट के अनुसार गांगुली ने बोला था कि तू टेस्ट का कैप्टन रहे, व्हाइट बॉल्स नहीं रखेंगे, लेकिन पता नहीं विराट ने छोड़ा या ईगो में छोड़ा, व्हाटएवर, क्या पता कारण मुझे नहीं पता। क्या लगता है आपको? लगता है प्री मैच्योर था, अगर शायद और कंटिन्यू इजीली कर सकता था? हाँ डेफिनेटली कर सकता था, बट यहाँ पे यार देखो पर्दे के पीछे क्या बातें हुई हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन अगर तुम वो लास्ट मैच देखोगे उसका ना, साउथ अफ्रीका में था जिसमें वो कांड हुआ था स्टंप माइक्रोफोन वाला, हाँ तो उसी डेस्परेशन वो पता चल रही। हाँ डेस्परेशन तुम देखो उसमें, फॉलो करो अगर कोहली को, तो उसका लग रहा था कि हाँ मतलब कुछ वो एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ये मेरा लास्ट मैच है एज ए कैप्टन। तो उसके और पहले उसी के कंटिन्यूशन में मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि ये अगेन प्री डिसाइडेड से ज्यादा शायद बिहाइंड द सीन्स ऐसा कुछ हुआ, सिलेक्टर्स ने बोल दिया कि भाई हम लोग कहीं और देख रहे हैं, इंग्लैंड के बाद शायद तुम्हें ड्रॉप कर दें, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है विराट कोहली, क्योंकि अगर उसने रिटायर होना होता बहुत पहले अनाउंस कर देता, वो जाकर रणजी के मैचेस नहीं खेलता, सडनली जस्ट 1 महीना पहले रिटायरमेंट ले रहा है। आपको लग रहा है शायद अभी भी विराट के अंदर टेस्ट क्रिकेट बाकी थी? जैसे पर्सन मुझे लगता है रोहित शर्मा ने सही किया, मेरे को नहीं लग रहा कि वहां से कुछ सिल्वर लाइनिंग मुझे दिख रही थी रोहित शर्मा के टेस्ट करियर में, लेकिन विराट में मुझे लग रहा है कि थी, शायद खींच सकता था वो। अब यार देखो बात वही है ना कि हम जब फोकस रखते हैं सिर्फ एक प्लेयर पे ना, तो हमारा ध्यान बाकी से हट जाता है कि विराट के साथ रोहित ने भी रणजी मैचेस खेले थे इस सीजन, तो अगर उसको भी रिटायर नहीं हो रहा होता तो भी क्यों खेलता? नहीं वो तो मुझे पता है, मुझे तो डैड श्योर हो कि रोहित शर्मा को शायद मुंह पे बोल दिया होगा कि हम लोग तुझे ड्रॉप करें, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो रणजी खेलने का जो फैसला था वो बीसीसीआई का एक डिक्टेट आया था कि आपको खेलना ही है सारे प्लेयर्स के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो उनको कुछ करना था अपने इंप्रूवमेंट के लिए उन्होंने खेला था, वो खेला था फॉर्मेलिटी के लिए खेला उन्होंने, प्रेशर में खेला। हाँ रहा सवाल उसका रिटायरमेंट का, तो हो सकता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप दोनों प्लेयर्स की लास्ट 2-3 साल की देखो परफॉर्मेंस, तो बिल्कुल सही डिसीजन है, कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ किसी का प्रेशर होगा बीसीसीआई का। और अगर मान लो बीजीटी के बाद नहीं भी था ऐसा डिसीजन, मेरे ख्याल से बीजीटी ने कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत डाउन कर दिया, बहुत लोगों का किया, मेरे को लगता है ऑस्ट्रेलिया में जाके काफी लोग हो जाते हैं इस तरह से। हाँ और बीजीटी से भी ज्यादा जो उसके पहले जो न्यूजीलैंड वाली होम सीरीज हुई थी, तो वो तो मतलब समझ लो कि उससे ज्यादा ही मोरल डाउन हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं था किसी के लिए, मतलब मैं जो तुम बोलते हो कि मैं देख रहा हूँ इतने सालों से क्रिकेट, तो व्हाइट वॉश होना तो मतलब 2000 में अफ्रीका ने किया, दो टेस्ट की सीरीज थी, तो आप एक्सेप्टेबल की बात कर रहे हैं, मैं तो इस तरह से था, मेरे को याद हो सीरीज से चालू होने से पहले मुझे ये बोला था कि यार न्यूजीलैंड तो इररिलेवेंट क्रिकेट होती जा रही है टेस्ट मैच में, अपने घर में हार जाती है इंग्लैंड से जाके इंग्लैंड में हार जाती है, पाकिस्तान कुछ कहीं तो जीत ही नहीं रहे, ऑस्ट्रेलिया तो ये लोग चाहती क्यों है कि वहां जाके बुली होते हैं, और वो टीम सडनली आती है और व्हाइट वॉश कर देती है, और मैं एकदम ऐसे हो गया था कि ये क्या हो गया भाई। तो ऐसी चीजों का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। और दूसरी चीज ये ना कि आज के टाइम में ये थोड़ी मैं एक ऐसी बात बोलूंगा जो शायद समझ में ना आए कई लोगों को, रिटायरमेंट का डिसीजन ना एक प्लेयर एक बोर्ड पे अब नहीं बना रह गया है जब से सारी टीम आईपीएल के साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि सारी ब्रांडिंग भी इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर यही रिटायरमेंट का फैसला आईपीएल शुरू होने से पहले आता तो उसका कुछ और इम्पैक्ट रहता। सेंस बना रहा है कि वो एक रिटायर्ड प्लेयर खेल रहा है, वेयरएज एक स्टार प्लेयर खेल रहा है, हाँ। उसका एक फर्क है, नहीं सेंस बनाता है, सेंस बनाता है। बात आपकी बहुत सारी चीजें इसमें रहती हैं इन्वॉल्व, तो ये हम नहीं कह सकते हाँ बीसीसीआई ने कुछ ऐसा, जैसा लोग फैंस ऐसा बना रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स, हाँ नहीं मेरे हिसाब से नहीं, मेरे को भी वो तो विराट ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो किसी पॉलिटिक्स में आके दबेगा या फिर वो चुप रहेगा, उसको कोई दबा सकता है। तो मैं यहाँ पर बस एक चीज मेरे को लग रही है, मैंने लास्ट टाइम भी इस पे बात कर रहा था मैं ठाकुर के साथ, तब भी मेरे को लग रहा है दिस इज एज गुड एज विराट रिटायर्ड। T20 से हो गया, टेस्ट से हो गया, वनडेज ना के बराबर हो रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज एज गुड एज विराट रिटायर्ड, क्योंकि प्लस विराट खुद बहुत ज्यादा वोकल रहा है कि टेस्ट इज
उसका फॉर्मेट है। जैसे कि धोनी का फॉर्मेट वनडे था कहीं ना कहीं, तो टेस्ट से रिटायर हुआ तो किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। तो मेरे को वही लग रहा है कि दिस इज एज गुड एज विराट रिटायर्ड। और कहीं ना कहीं इससे एक्चुअली में मालूम पड़ रहा है कि सचिन की लॉन्जेविटी कितनी क्रेजी थी। हम लोग हर बार उस चीज को बहुत हल्के में ले लेते कि 200 टेस्ट मैच, 15,500 रन और 100 सेंचुरी एक्चुअली में कितनी बड़ी बात है। नहीं, इनमें से मैं आपको बता रहा हूँ अभिषेक भाई, आपको बता रहा हूँ अभिषेक भाई, आप एक्चुअली अपने लोगों की उम्र के लोगों में बहुत रहते हो। आप थोड़े ना 10 साल 15 साल छोटे उसमें आप जाओ। मेरे को 20-20 साल के लड़के मिले हैं, उन कैसी कैसी बातें करते हैं वो लोग। मेरे को ऐसा हो जाता है कि शायद मारना अलाउड नहीं है सब संविधान के हिसाब से, नहीं तो जो तुमने आंकड़े बताया 200 टेस्ट 15,000 रन या 100 शतक, इन सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टफुल आंकड़ा है वो ये है कि 4 डेकेड में खेला उसने। वही मतलब कैसे, मेरे को ऐसा होता है कि इस चीज को कैसे समझाऊं जो आदमी को इसका कॉन्टेक्स्ट, इसकी वजन नहीं समझ आता है, तो वही बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से नहीं कुछ नहीं आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? यही कह रहा था कि मतलब सचिन की लॉन्जेविटी की राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और फिर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। ये पूरा पीरियड कवर कर लिया। बहुत बड़ा पीरियड है। मैं वही इसलिए बोलता हूँ, जैसे डेल स्टेन मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मेरे को वही लगता है कि एंडरसन की लॉन्जेविटी के लिए उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर बात कोई लोग बोलते हैं कि अगर डेल स्टेन एंडरसन जितना खेलता तो डेल स्टेन 1000 विकेट ले लेता, लेकिन वही तो पूरा पॉइंट है कि वो खेल नहीं पाया। वही तो पूरा पॉइंट है। लेकिन थैंक यू सो मच गाइस, काफी लंबा वीडियो हो गया। आई होप अगर आप लोग विराट के फैन या इन जनरल क्रिकेट के फैंस हैं, इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं, तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एक बहुत बड़ा शाउट आउट और थैंक यू टू अभिषेक भैया। प्लीज आप लोग जाके, पहले तो मैं चाहूंगा कि बहुत लेट बोल रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो के स्टार्ट में भी बता दूंगा कि अभिषेक भैया का ट्विटर और यूट्यूब, नहीं ये कोई ऐसे एहसान वाली या कुछ वो नहीं है, एक्चुअली में करिए। मैं फॉलो करता हूँ, मैं देखता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि करो। पसंद आएगा तो अपने आप फॉलो कर लोगे, लेकिन जाने का काम या पुश करने का काम मेरा, पसंद आए ना वो आपके ऊपर है। तो थैंक यू सो मच गाइस।